भगवते हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। ओ झूले 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 लाल आयो 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 लाल। राणी वारो झूले लाल चालीए वारो झूले लाल। राणी वारो झूले लाल चालीए वारो झूले लाल। हिंडन वारो झूले लाल घोड़े वारो झूले लाल। हिंडन वारो झूले लाल घोड़े वारो झूले लाल। यशोधारा बोल प्यारे यशोधारा बोल। यशोधारा बोल प्यारे यशोधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिव धारा। प्रेम की धारा जय शिव धारा। धारा जय शिव धारा ज्ञान की धारा जय शिव धारा। निर्मल धारा जय शिव धारा ज्ञान की धारा जय शिव धारा। ऊंची विचार धारा जय शिव धारा। ऊंची विचार धारा जय शिव धारा। प्यार से प्यारा जय शिव धारा। प्यार से प्यारा जय शिव धारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा। ओम नमः शिवाय। 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 थोड़ी देर के लिए सभी अपनी कमर को सीधा करके आंखें बंद करके भाव से बैठेंगे और अपनी चित्तवृत्ति परमात्मा के श्री चरणों में जोड़ेंगे। जो भी अपने गुरुदेव का रोज ध्यान करते हैं तो अपने गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करें या भगवान शिव जी के मूर्ति का ध्यान करें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, हाथ घुटनों पे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जपो ओम नमः शिवाय। 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 जपो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चाहे दुनियादारी संसार की उन्नति तरक्की जिनको करनी हो या रूहानी आध्यात्मिक जिनको उन्नति तरक्की करनी हो, इन दोनों क्षेत्रों में संतुलित माइंड, बैलेंस्ड माइंड होना बहुत जरूरी है। मन की शांति हो, एकाग्रता हो, कंसंट्रेशन हो, फिर इंसान सही डिसीजन, सही निर्णय ले पाता है और सही समय पर सही काम करता है। नहीं तो बहुत लोगों का न उठने का पता है, न खाने का पता है, न सोने का, न जागने का। क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, यह तक उनको नहीं समझता। इसलिए अक्सर तो यहाँ तक भी देखा गया है, पढ़े लिखे लोग भी जीवन में कुछ विशेष कर नहीं पाते,
उनके जीवन में कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। इसलिए रोज का ध्यान मेडिटेशन का जो नियम जिनका पक्का है ना, जो लोग भजन सिमरन करते हैं वह जीवन में तरक्की जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जपो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यही वो ओम नमः शिवाय का मंत्र है जो माँ पार्वती ने और माँ सती ने जप करके भगवान शिव जी को पति रूप में पाया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जपो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव लिंग पर जब भी अभिषेक करें हम, पंचामृत से करें, जल से करें या दुग्ध से, दूध से करें, तो धार अखंड चलनी चाहिए। लोटी से या लोटे से जो भी जल चढ़ाएं, धार अखंड हो, टूटनी नहीं चाहिए। और जिनको धन की वृद्धि चाहिए, मेरा धन बढ़े, पैसा बढ़े, तो थोड़े कच्चे चावल चढ़ाने चाहिए। लेकिन कच्चे चावल जो हम लोग शिव जी पर लुंग पर चढ़ाएं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, पूरे पूरे चावल हों। ये तो हुआ लाभ। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ विद्वान ये बताते हैं कि भगवान को पूरा मन समर्पित करो, आधा अधूरा नहीं। और जल की धारा बे अखंड से शिव जी राजी होंगे। मतलब निरंतरता से आप भक्ति करो, रोज करो। ऐसे नहीं एक दिन की फिर 2 दिन नहीं की, ज्यादा लाभ नहीं होगा। रोज करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जपो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। खाने से तन मजबूत होगा, साधना से मन मजबूत होगा, सत्संग कथा से, सत्य शास्त्र पढ़ने से और साधना से मन मजबूत होता है। तन की बीमारियां इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देती। वह अकेला डिस्टर्ब दुखी रहेगा जो बीमार है। थोड़ा बहुत परिवार वालों को फर्क पड़ता है, अगर कमाने वाला हो तो बीमार। परंतु मन की जिनको बीमारियां हैं, किसी के मन में पाप जग गया, ईर्ष्या जग गई, मोहवश अहंकार के कारण, किसी कामना के कारण, लोभ के कारण, क्रोध के कारण, पता नहीं इंसान क्या 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 कर बैठता है। द्रौपदी के मुख से एक शब्द निकला, अंधे का बेटा अंधा, तो दुर्योधन के मन में आया, द्रौपदी तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। द्रौपदी की इज्जत पर आंच आई, जुआ खेली गई। 13 साल वनवास पांडवों को दुर्योधन ने भिजवाया। बाद में महाभारत युद्ध हुई और 100 के 100 कौरव
दुर्योधन वाले भाई मारे गए। तो यह सब क्रोध के कारण था। और नाम जप से ये विकार हमारे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। इसलिए रोज ध्यान और सिमरन जो करेगा उनके जीवन में धैर्य बढ़ेगा। बदला लेने की भावना धीरे धीरे घटती जाएगी, ईर्ष्या कम होती जाएगी। इसलिए ध्यान और सिमरन में रोज बैठना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी बजाए सही झूलेलाल। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी भगवान की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। श्वासों की माला पे सिमरों में शिव का नाम। शिव को जपते जपते गुजरे मेरी सुबह और शाम। शिव को जपते जपते गुजरे मेरी सुबह और शाम। सांसों की माला के सिमरों में शिव का नाम। सांसों की माला के सिमरों में शिव का नाम। शिव को जपते जपते गुजरे मेरी सुबह और शाम। शिव को जपते जपते गुजरे मेरी सुबह और शाम। सांसों की माला पे सिमरों में शिव नाम नाम। सांसों की माला के सिमरों में शिव का नाम। शिव के रंग में ऐसे डूबी हो गई एक हीरो। शिव के रंग में ऐसी डूबी हो गई एक हीरो। शिव के रंग में ऐसे डूबी हो गई एक हीरो। शिव के रंग में ऐसी डोली बन गया एक हीरो। शिव के चरणों में आया मेरे रूहारा। शिव के चरणों में आया मेरे मनवारा। श्वासों की श्वासों की श्वासों की श्वासों की श्वासों की
आध्यात्मिक क्षेत्र कुछ विचित्र है। जैसे कोई नया व्यक्ति जो पानी में तैरना न जानता हो, भगवान न करे कोई नदी में गिर जाए तो खूब हाथ पैर चलाता है। भगवान न करे फिर कोई डूब जाए, मर जाए बेचारा, हाथ पैर हिलाना छोड़ दे। यह विचित्र एक प्रभु की लीला है। फिर वो तरने लगता है। ऐसे ही आध्यात्मिकता में भी जब तक कोई डूबेगा नहीं ना, वो तरेगा नहीं। मैं तो आ रहा था, मुझे ये काम हो गया, ये आज तबीयत ठीक नहीं, आज मन ठीक नहीं, घर में मजबूरियां थी, मेहमान आ गए, ये इन बातों से फिर डूबना नहीं होगा। काम चल रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। न आने से आना अच्छा है। लेकिन कोई कहता है मैं रंग जाऊं, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। जिनके मन में भाव है मैं सच में रंग जाऊं। आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकतर तो लोग आते हैं जिनको कुछ स्वार्थ है भगवान से, कुछ चाहिए। कुछ लोग आते हैं जिनके जीवन में कोई दुख है, कोई दुख टल जाए, दुख कट जाए, कम हो जाए। कुछ लोग भगवान से अर्थार्थी धन चाहते हैं, पैसा मिल जाए। कुछ बहुत कम ही लोग थोड़े ही रहते हैं जिनके मन में ये जिज्ञासा है कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। अभी हो गया बहुत, अभी हो गया बहुत, अभी मेरे मन को ठहराव चाहिए, स्थिरता चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, एक हमारे महापुरुष हुए हैं उज्जैन महाकाल की नगरी में, श्री भर्तृहरि हरि जी महाराज। बार बार उनका ये वाक्य अच्छा लगता है कि प्रभु मैं आपकी याद में बैठ जाऊं, खाना पीना भूल जाऊं, सोना जागना मुझे याद न हो, मेरे शरीर का मांस सूख जाए, केवल जाके हड्डियों का पिंजरा बचे। पशुओं को, जानवरों को जब खुजली होती है तो वृक्षों से खुद को घिसा के खुजली मिटाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही कोई जानवर, कोई पशु आके मेरी पीठ की हड्डियों से, शरीर के पिंजरे से खुजाए, इतना हिलाए, फिर भी मेरी वृत्ति आपके चरणों से ना टूटे, ऐसी कृपा करो। तो शिव के रंग में ऐसी डूबी हो गई एक ही रूप, जिनकी समाधि की अवस्था जब आती है ना, ये तब के विषय है। अभी हम लोगों तो ठीक है ना, सुनने ते सुनना अच्छा है। असां के तो सभिनी के मथे में भरियो पियो आहे। ॿ टे ॾींहंनि को हेॾे घुमण वेंदासीं, शॉपिंग कंदासीं, वॻा वठणा नी, सोन वठणो आहे, नई मोबाइल कॾहिं वठणी आहे, ॿार मंगाइणा परणाइणा नी, घर जो फर्नीचर वठणो आहे। असां तो उहे वेठा आहियूं। अभी तो ये तो दिल्ली तो अभी बहुत दूर है। लेकिन आध्यात्मिक यात्री हैं तो ये हमारे लिए ही बातें हैं, और किसी के लिए नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हमें बचपन में सिखाते थे, मैं जो भी बोलता हूँ सदैव मन में ये भाव रखा करो, मेरे गुरुदेव केवल मेरे लिए कह रहे हैं, हमारे लिए नहीं, केवल मेरे लिए।
और मैं नहीं करूंगा तो मेरे गुरुदेव जो भी आज्ञा कर रहे हैं, वचन सत्संग कथा में कह रहे हैं, तो कौन करेगा। और मेरे गुरुदेव जितना भी कष्ट करके ये सब कुछ जो भी आयोजन करते हैं, ये मेरे लिए है। यह भाव जब तक जिसके मन में नहीं जगेगा, वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएगा। फिर चल रहा है जैसे संसार है वैसे हम भी चलेंगे। आइए और थोड़ा भाव में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। शिव के सहारे मैंने छोड़ी अपनी जीवन डोर। शिव के सहारे मैंने छोड़ी अपने जीवन डोर। शिव के सहारे मैंने छोड़ी अपनी जीवन डोर। शिव के सहारे मैंने छोड़ी अपनी जीवन डोर। हम में से कोई ऐसा बैठा होगा जिसका इष्ट देव गुरुदेव कोई और होगा, वो कहता मैं शिव जी के लिए ऐसा क्यों कहूं। शिव का एक अर्थ है कल्याणकारी, जो कल्याण करता है, सबका भला करता है, और वो परम तत्व का ही नाम है, कि परम सत्ता के नाम है। राम किसी एक शरीर का नाम नहीं है, कृष्ण एक किसी शरीर का नाम नहीं, किसी एक धर्म जाति संप्रदाय का नाम नहीं है। गुरु भी किसी शरीर का नाम नहीं है। गुरु का अर्थ है परम सत्ता, शक्ति। जैसे हम लोग यहां बैठे ना, हमें कोई आके प्रश्न पूछे लाइट है, तो हम लोग कहेंगे हाँ लाइट है। तो कैसे हमने कहा, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, माइक चल रहा है। ठीक है, ठीक है ना भाई, आगे बता ना, आगे बता। हमने लाइट को देखा क्या? हमने बिजली लाइट को देखा नहीं। लाइट पर जो कुछ चल रहा है उपकरण, हमने उनको देख के कहा लाइट है, बराबर। ऐसे ही परम सत्ता को कोई देखा तो देख तो नहीं सकता। रूप न रेख न रंग किछ, त्रे गुण ते बिरबन, तिसे बुझाए नानिका, जिस होवे सुप्रसन्न। रूप न रेख, जिनकी कोई शक्ल नहीं है, जिसको निराकार करके कहते हैं। रूप न रेख, रेख मतलब कोई सीमा। हम लोग जिस धर्मशाला में सत्संग करें, इसकी सीमा है। मेरी हारमोनी की एक सीमा है, मेरे टेबल की ये सीमा है, मेरे शरीर की सीमा है। शरीर की हाइट 5 फीट 6 इंच है, ये सीमा है, इसको रेख बोलते हैं। रूप न रेख न रंग किछ, और उसका कोई रंग भी नहीं है। बाबा शिव भजन भगवान एक भजन गाते थे, जंजो रूप नाए रंग उन्हें मालिक था तो मंग, जेको देह धणी दातार थई विश्व जुकारण। ओ जेको देह धणी दातार थई विश्व जुकारणहार। जंजो रूप न आहे रंग, ओ जंजो रूप न आहे रंग, उन्हें मालिक खा तो मंग, उन्हें मालिक खा तो मंग, जेको देह धणी दातार थई विश्व जो पालनहार। जेको देह धणी दातार थई विश्व जो पालनहार। हाँ, उस परमात्मा से मांगो जिसका कोई रूप रंग नहीं है। रूप न रेख न रंग किछ, त्रे गुण ते प्रभु भिन्न। अभी जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी है ना, जो भी गुरुवाणी का अनुवादन करते हैं, अर्थ करते हैं, उनको ये नहीं समझ में आएगा। त्रय गुण, ये त्रय गुण कहां से आया? श्रीमद् भगवत गीता के 17वें और 18वें अध्याय से। 3 प्रकार के गुण हैं, सतो रजो तमो। त्रय गुण ते प्रभु भिन्न, परमात्मा इन तीनों गुणों से परे है, तीनों गुणों से परे है।
हम लोग जितने बैठे हैं हम में से कुछ लोग होंगे केवल तमोगुण वाले, लेकिन वो सत्संग में नहीं आ सकते, तो लगभग प्रभु दया से यहाँ कोई नहीं होगा। दूसरे रहते हैं रजोगुण वाले, तेरा मेरा कुछ न कुछ फायदा होगा, कुछ न कुछ टिप्स सीख के आऊंगा मुझे फायदा होगा। ये रजोगुण वाले जो केवल स्वार्थ सोचते हैं। तीसरे रहते हैं सतोगुण वाले, नहीं सत्संग करना चाहिए भाई, एक दिन यहां से जाना है, कुछ वहां के लिए भी तो करें, अच्छी चीज अच्छी है, ये सतोगुण। लेकिन इनसे भी परे जिनको कहा जाता है शुद्ध सतोगुण, अच्छे काम करने की भी लालसा न हो, इतनी वृत्ति परिपक्व हो जाए हमसे बुराई हो ही नहीं। एक भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तीन शब्द कहे हैं, कर्म विक्रम अक्रम। जोर से कहो। ये मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान, ये सब किसी को ध्यान में रखना चाहिए। शब्द भले भूल जाएं, ये मूल ज्ञान है, आचरण में लाने वाली बातें हैं। कर्म, हम लोग काम तो करते ही हैं, हम में से कोई रह ही नहीं पा सकता कि मैं कर्म नहीं करूंगा, काम करना ही पड़ेगा। तो तन से करें या मन से करें, और मन तो पूरा दिन चलता रहता है, तो हम लोग कर्म कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कर्म करके बुरा करते हैं, इसको कहते हैं विक्रम। किसी गरीब को खिला के उसको बार बार टोकना, रोकना, रुलाना, किया अच्छा काम लेकिन उसको आपने तकलीफ दी, इसको कहते हैं विक्रम। तीसरा, हमने कर्म किया, ठाकुर जी को श्री कृष्ण अर्पण कर दिया, और यहां तक भी याद तक नहीं है मैं क्यों कर रहा हूं। मेरा दायित्व है, इंसान हूं, मनुष्य देह में हूं, तो उस मालक की पूजा भक्ति मुझे करनी है। गुरु ने आज्ञा दी है, मुझे सेवा करनी है। अभी सेवा कैसे बढ़ाऊं, इस पर दिमाग लगाना है, इस पर नहीं कि सेवा में कम करूं। और हम ही न जाने, लेकिन हमसे अजपा जाप होता रहे, हम जप नहीं करें, हमसे जप होता रहे। ये हम लोग श्रावण मास में बैठे, दूसरा सोमवार है आज सवेरे, खूब सत्संग तो हुआ ही था। एक शिव महापुराण का पाठ पारायण का समापन हुआ, भोग साहब हुआ, एक शिव महापुराण आरंभ हुआ। 2 भागवत महापुराण के भोग साहब हुए, 2 आरंभ हुए, 2 शिवधारा अमृत ग्रंथ के पाठ के पारायण समापन हुए, भोग हुए, 2 आरंभ हुए। और फिर हमने अभिषेक किया, बहुत बढ़िया अभिषेक हुआ, बहुत आनंद आया। जिन बच्चियों की, लड़कों की शादियां मंगनियां नहीं हो रही, उनके लिए पूजा कराई गई। जिनके जीवन में कर्जे चढ़े हुए हैं उनसे पूजा कराई। जिनके जीवन में कोई आपातकाल आई है उनसे पूजा कराई। जिनसे के जीवन में शरीर में कोई रोग है उनसे पूजा कराई। जिनके दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में तकलीफ है, आपस में बनती नहीं, कलह क्रोध है, उनके लिए पूजा कराई। जिनको धन की तकलीफ है उनके लिए पूजा कराई। जिन पर पितृदोष है उनके लिए पूजा कराई। जिनके जीवन से खुशियां चली गई हैं उनसे पूजा कराई। और अंत में जिनको भक्ति बढ़ाने की अभिलाषा है, हरि दर्शन की आस है, उनसे भी हमने शिव पूजा कराई थी। तो अभी मैं विषय एक ले रहा हूं, श्रावण में ही शिव पूजा क्यों। तो पहला कारण है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो ये शर्त रखी गई थी, देव और असुर संग्राम का विषय था, मंथन किया गया, तो उनमें से जितनी वस्तुएं निकलेंगी उसका उपयोग किया जाएगा। बोले ठीक है, तो पहली वस्तु निकली ही विष। अभी विष, उस जहर को कहां करें, समुद्र में डालें तो जीव मर जाएंगे। देवों को कहा गया, सबने कहा भैया हम ये जहर पिएंगे मर जाएंगे, हम थोड़ी जहर पिएंगे। देवों के देव, देवों के देव, देवों के देव, रोज 3 बार कहा करो। जब भी शिवलिंग पर नजदीक जाओ जल चढ़ाने हेतु,
3 बार महादेव महादेव महादेव, आपके दिन भर के पाप नष्ट होंगे। जोर से कहो। ये तो टपड़ ही ब्याह खड़ी में जोर सा, कम से कम आपके मन तक आवाज पहुंचे। जोर से कहो महादेव महादेव महादेव। तो शिव जी के पास गए, शिव जी को निवेदन किया, आप ये विष पान कीजिए। तो शिव जी ने जब विष पान किया, शरीर का ताप बढ़ गया, इंद्र देवता का ध्यान गया, खूब वर्षा करी शिव जी की, शरीर की जो पीड़ा थी, ताप था, वो कम हुआ। वो महीना सावन का था। शिव जी ने इंद्र देवता को कहा, तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और मैं दूसरा वरदान देता हूं, आगे से इस महीने में विशेष रूप में, मतलब श्रावण महीने में जो मुझ पर जल अभिषेक करेगा, जल चढ़ाएगा, वो भी तुम्हारी भांति मेरी कृपा का योग्य बन पाएगा, उन पर खूब मैं कृपा बरसाऊंगा। और दूसरा कहते हैं मां सती, जिन्होंने शिव जी को बहुत तपस्या के उपरांत 3000 सालों की तपस्या के बाद दक्ष प्रजापति ने सती माता को पुत्री रूप में प्राप्त किया था, देवी थी। फिर दक्ष प्रजापति से देवी ने कहा था, मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम बोल रहे हो मेरे घर में कन्या के रूप में आप अवतार धारण करो, लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस दिन मेरा निरादर किया मैं चली जाऊंगी। दक्ष प्रजापति ने कहा ठीक है। कथा तो बड़ी है। एक समय ऐसा आया, मां सती को पता चला कि मेरे पिता के घर में कोई यज्ञ हो रहा है, सभी देवी देवता जा रहे, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। शिव जी को कहती है कि वहां चलें। बोले कहां? बोले मेरे पिताजी के घर। बोले क्यों? बोले मेरे पिता ने यज्ञ करवाया है। बोले हमें बुलाया है क्या? बोले नहीं। तो फिर नहीं जाना चाहिए। तो मां सती कहती है भगवान शिव जी से, कहां कहां बिन बुलाए जाना चाहिए? बोले माता पिता के घर, गुरु के घर, और जिन मित्रों के साथ घनिष्ठ रिश्ता हो तब जाना चाहिए, बगैर बुलाए हुए। तो मां सती कहती मैं जाऊं? तो भगवान शिव जी कहते हैं लेकिन जहां रिश्ता अच्छा हो, हमारा भी वहां रिश्ता अच्छा नहीं है। तो मां सती कहती क्या हुआ? बोले एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ किया था, सभी देवताओं को बुलाया, मैं भी गया था। अभी विशेष अतिथि थे तुम्हारे पिताजी दक्ष प्रजापति, उन्होंने आने में देरी करी, सब बैठ गए, आपस में चर्चाएं करने लगे। मैं राम जी के ध्यान में, भजन में बैठ गया, मेरी वृत्ति लग गई। तुम्हारे पिताजी आए, सब खड़े हुए, मेरी आंखें बंद थी, ध्यानिष्ठ था। तेरे पिता को ऐसे लगा कि ये जानबूझकर आंखें बंद करके बैठा है। जब आए, मैं उनका दामाद था, न्याणो हूं, छोटा था, मुझे उठना चाहिए था, लेकिन मेरा ध्यान लग गया। तुम्हारे पिता को लगा कि मैंने जानबूझकर किया है, ये सब मुझे श्राप दिया। आज के बाद पूजा में शिव जी का कोई स्थान नहीं होगा। वो नाराज हो गए, रूठे हैं हमसे, शायद इसलिए हमें नहीं बुलाया है। माँ पार्वती कहती मेरे, सती कहती मेरे तो पिता है, मैं जाऊं? तुम्हारी मर्जी, जाओ भाई। मां सती मैके गई है, पिता ने कोई मान सम्मान नहीं किया, अपशब्द कहे हैं। मां सती दुखी हुई है, और यहाँ और दुख बढ़ गया कि मैंने शिव जी की, अपनी पति देव की बात नहीं मानी। फिर रो के प्रार्थना की है, शिव जी जन्म जन्म में मुझे आप ही अपनाना, आप ही मिलना। आत्मदाह किया यज्ञ की अग्नि में। वही मां सती हिमालय राजा के घर में पार्वती बन के आई। बचपन से ही शिव जी के लिए एक आकर्षण था। खूब जप किया,
जब जप और पूजा पे भगवान शिव जी प्रसन्न हुए, दर्शन दिया, मां पार्वती ने कहा कि आप मुझसे विवाह करिए, मुझे सदा के लिए अपना बनाइए, अर्धांगिनी बनाइए। शिव जी ने कहा ठीक है, आज के बाद एक मेरा नाम अर्धनारेश्वर होगा, मेरा आधा शरीर, मेरा आधा अंग आप ही बनोगे। तो वो महीना भी सावन का था। उस समय भगवान शिव जी ने मां पार्वती को कहा था कि जैसे तुमने भक्ति करके मुझे इस महीने में प्रसन्न किया है, वैसे ही सावन महीने में आगे जो भी मेरी भक्ति करेंगे, अभिषेक पूजा करेंगे, उन पर मैं राजी होके उनको मनोकामनाएं जितनी भी उनकी होंगी सब पूर्ण करूंगा। इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। तो दो कथाएं हमने आज सुने, लेकिन भाव ऊंचा हो, जितना हो सके भाव ऊंचा हो, प्रभु के सहारे जीवन करते जाएं। शिव शरण में जो कोई आवे, होता है उद्धार। शरण में जो भी आए, होता है उद्धार। शिव शरण में जो कोई आवे, होता है उद्धार। शिव शरण में जो कोई आए, होता है उद्धार। करता है सब शिव जी, मेरा तो बस है नाम। करता है मेरे शिव जी, मेरा तो बस है नाम। श्वासों की श्वासों की श्वासों की श्वासों की माला पे सिमरों में शिव जाना। सांसों की माला पे सिमरों में शिव का नाम। शिव को जपते जपते गुजरे मेरी सुबह और शाम। शिव को जपते जपते गुजरे मेरी सुबह और शाम। श्वासों पे श्वासों पे श्वासों पे श्वासों पे श्वासों पे श्वासों की माला पे सिमरों में शिव का नाम। अंत में एक निवेदन है, जिस भी क्षेत्र के जो नियम हैं, जो नियमों को अपनाएंगे, उस अनुसार कार्य करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। भक्ति में आवश्यकता है भावना की, समर्पण की, ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। शिव जी ने तो यहां तक कहा था, जब मां पार्वती ने पूछा था प्रभु आप राजी कैसे होते हो, तो शिव जी ने मां पार्वती को कहा था पार्वती कोई पंचामृत से अभिषेक करे मैं राजी हो जाता हूं। तो मां पार्वती ने कहा कोई पंचामृत से जल अभिषेक कोई न कर सके, बोले केवल दूध से, कच्चे दूध से अभिषेक करे मैं राजी हो जाऊंगा। बोले अगर कोई दूध भी न चढ़ा पाए तो भगवान शिव जी ने कहा मैं जल अभिषेक से भी राजी हो जाता हूं, कोई एक बेलपत्र बस चढ़ाए। तो मां पार्वती ने कहा कोई जल भी न चढ़ा पाए तो भगवान शिव जी ने कहा केवल मेरे शिवालय में कोई आए हाजिरी लगाए, मैं उसकी हाजिरी भी स्वीकारता हूं। भगवान शिव जी कोई हाजिरी भी न लगा पाए, बोले 2 फूल ही चढ़ाए, बोले 2 फूल भी न ला पाए तो फिर भगवान शिव जी ने कहा है पार्वती कोई कहां बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है, स्नान नहीं कर पा रहा है,
जो केवल उसको स्नान करेगा, उसके ऊपर लोटा जल का चढ़ाएगा, मैं समझ जाऊंगा उसने मेरे लुंग पर जल अभिषेक किया, उन पर भी मैं कृपा करता हूं। क्योंकि शिव शब्द का अर्थ है जो सबका भला करे, कल्याण करे, और जो सेवा भाव निष्काम भाव से करते हैं ना, उन पर भी मेरे शिव जी की कृपा है। मेरे बाबा शिव भजन भगवान का नाम भी शिव है, वो भी सबका कल्याण करते हैं। कोई भाव से केवल 2 मिनट पुकारे तो सही, बाबा शिव भजन आने में देरी नहीं करते। उस भाव से भजना है और आशीर्वाद पाना है। तो श्रावण का आज दूसरा सोमवार, मैं तो कहूँगा जितना हो सके इन दिनों में खूब जप करो, खूब आराधन करो, व्रत रखो, संयम नियम जो भी आप कर सकते हो। छोटा ही नियम, दीपदान का नियम बनाओ, दियो बारण रोज, दीपदान से भी खूब फल है। एक तुलसी पत्र ठाकुर जी को, एक बेल पत्र शिव जी को चढ़ाओ, बहुत पुण्यदायक है, फलदायक है। ज्यादा हमसे न हो सके तो बुराई से खुद को जितना संभव हो बचाएं और अच्छाई बढ़ाएं। जितना संभव हो, जितने अच्छे कर्म ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, जिनसे दूसरों को कुछ अच्छा लगे, करें। रही बात किसी के शरीर में कोई रोग है तो एक काली मिर्च और पानी का लोटा घर से लेके जाएं, शिव लिंग पर पहले जल अभिषेक, ओम नमः शिवाय, 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 जल्दी जल्दी, ओम नमः शिवाय, ओम जल की लोटी चढ़ाएं, फिर एक काली मिर्च चढ़ाएं। जिनको वात रोग है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, वो फिर बीज मंत्र का बम 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 भोलेनाथ शंकर, बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ शंकर, बम बम भोलेनाथ, बम 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 शिव जी को इस मंत्र से जल चढ़ाएं। जिनके जीवन में और ज्यादा पाने की अभिलाषा है, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय। जो चाहते हैं शिव जी सदा के लिए मेरे जीवन में आ जाएं, कर्पूर गौरम, हे प्रभु आपकी काया कैसी, कर्पूर की जैसी, कपूर की जैसी सुंदर हो आप। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, आप हो करुणा के अवतार, मतलब बिन मांगे भी दया कर देते हो, इसको कहते हैं करुणावान। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम, इस संसार के सार तत्व आप ही हो। भुजगेंद्र हारम, आपके गले में सर्पों की माला है, सुशोभित है, बहुत अच्छी लगती है। संसार सारम भुजगेंद्रानु सदा वसंत में हृदयारविंदे भवम भवामी सहस्त्र नमामि, मेरे हृदय में आके वास करो, लेकिन किसके साथ? भवानी मां पार्वती के साथ मेरे हृदय में आके विराजमान हो जाओ सदा के लिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामि सहस्रनमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव च सखा त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव सर्वं मम देव। ये भाव से प्रार्थना करें और शिव जी राजी हो जाते हैं, उनको ज्यादा नहीं चाहिए। गुरुदेव भी, हमारे बाबा शिव भजन भगवान भी बहुत भोले भाले हैं। मैंने देखा है, आज दीदी ने बड़े बड़े विषय निकाले,
जिन्होंने सेवा की उनको खूब दिया है। फिर उनमें से बहुत से भक्त ऐसे हैं जो भूल बैठते हैं, दात प्यारी विसर्या दातार, बाबा जी की कृपा से धन मिला, सुख मिला, बाबा जी को भुला बैठते हैं। फिर किसी न किसी बहाने से बाबा जी कई सालों के बाद उनको अपने दर पर फिर बुलाते हैं, फिर आशीर्वाद करते हैं। मेरे बाबा जी ऐसे हैं, हम नालायक बस न बने, हम नालायक न बने जी। जो कोई हमें से ऐसा चाहता कि सदैव उनकी कृपा हो, वो तो अति दयालु है, कृपालु है। आज सवेरे जो विधि से पूजा की, कोई दूसरे समाज का व्यक्ति आया, बोले मैंने जीवन में बहुत सी पूजाएं देखी हैं, आज जो शिवधारा आश्रम में पूजा देखी है मुझे बहुत तसल्ली है, और कईयों को जाके बताया। फिर उन्होंने कहा कि सुना है आप ये स्थान छोड़ के यहाँ से वहाँ जय शिवधारा धाम में सिटी लैंड जा रहे हो, तो हमारे किसी भक्त ने कहा हाँ जा रहे हैं बिल्कुल। बोले ये आश्रम, बोले पता नहीं ये रहेगा या नहीं रहेगा, बोले नहीं ये रहना चाहिए, इस आश्रम में शक्ति है, क्योंकि वहां रोज ओम नमः शिवाय का अखंड जप है, इतने पाठ पारायण चल रहे हैं, 3 बार सत्संग, कीर्तन, जप, भंडारा, केवल आध्यात्मिक बातें। मेरा प्रयास रहता है, अगरबत्ती भी बाहर है ना, मैं सब किसी को कहूंगा पूरा चतुर्मास तुलसी अगरबत्ती जलाओ, मैंने व्यवस्था रखी है। जितना हो सके प्याज लहसुन से खुद को बचाओ। और जिनके जीवन में कर्जे हैं ना, सोमवार और बुधवार को विशेष रूप में बेलपत्र जरूर चढ़ाओ। ओम नमः शिवाय बोलते हुए थोड़े कच्चे चावल, थोड़ी शक्कर, शिव जी की कृपा होगी सबके ऊपर। बाबा शिवजन साईं हम पे कृपा करें, उनके श्री चरणों में आए हैं, जरूर राजी होंगे। सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। शिवधारा के बाबा शिव भजन में तो जोलियां भरने आया। ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया तेरा, मैं तो सुन के नाम आया। ओ कोई कहता बाबा ने मुझे धन्य दिया, किसी का दर पे आने से दुख कटे गया, किसी का दर पे आने से दुख कट गया, किसी का सत्संग सुनने से शंका समाधान हुआ। ओ बाबा में तो, ओ बाबा में तो, ओ सुन के नाम आया तेरा, में तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी लज्जा तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ। आया आया झूलेलाल जी, आया आया झूलेलाल जी, मुके आए लालण जो आसरो, मुके आए झूलण जो आसरो, झूले 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 झूलेलाल, आयो 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 लाल, झूले 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 झूलेलाल, आयो 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 लाल। हम सबके इष्ट देव, हम सबके इष्ट देव भगवान झूलेलाल को भगवान शिव जी ने कहा था गुरु गोरखनाथ को जाके गुरु करो, गुरु मंत्र ले लो। किसको? भगवान झूलेलाल को। किसने कहा? भगवान शिव जी ने। किसको गुरु बनाओ? गुरु गोरखनाथ को। ओ आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल, आयो लाल सत्तर वारो आयो लाल, पत्थर वारो आयो लाल, घोड़ी वारो आयो लाल, तीर वारो आयो लाल, सीर वारो आयो लाल।
सारो हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा शिवदारा निर्मल धारा शिवदारा विचार धारा शिवदारा सार से प्यारा शिवदारा बाबा शिवजन की धारा शिवदारा धारा प्यारा शिवदारा धारा प्यारा शिवदारा बोलिए शिवधारा वाले साहिब की सदगुरु स्वामी शिवजन जी भगवान की जय आज की आन